हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। अगर आप ये सोचते हो कि किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं उज्जवल पटेल आज आपको पीसी मुस्तफा की लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जो 6th स्टैंडर्ड में फेल होने के बावजूद आगे पढ़ाई करके अपने स्टार्टअप को ओपन करके शुरुआती साल में मार्केटिंग में एक भी पैसा इन्वेस्ट किए बिना स्टार्टअप को ग्रो किया। पीसी मुस्तफा ने अपने स्टार्टअप में एक ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट किया जिसको बेस्ट मार्केटिंग आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, और ये आइडिया आपके स्टार्टअप को भी ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। सो चलिए जानते हैं क्या है वो आइडिया और पीसी मुस्तफा की लाइफ स्टोरी के बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। पीसी मुस्तफा का जन्म चेन्नलोड नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनके गाँव में ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना रोड्स थे, और स्कूल जाना हो तो 6 किलोमीटर डेली चल के जाना पड़ता था। उनके पिताजी कूली का काम करते थे और बचपन में पीसी मुस्तफा को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उसी वजह से वो अपने पापा के साथ काम पर जाया करते थे, और उसी वजह से वो 6th क्लास में फेल हो गए। और उसके बाद उनके फादर ने भी उनकी पढ़ाई छोड़ के उनको काम करने का बोल दिया। पर पीसी के मैथ्स टीचर ये नहीं चाहते थे कि वो इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़ के काम करने लगे, और उसी वजह से उन्होंने पीसी के फादर से बात की और उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। पर जब फिर से पीसी स्कूल में आया तो उनके टीचर ने उनको पूछा कि तुम बड़े होकर अपने पापा की तरह कूली बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो। पीसी ने अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा था, और उसी वजह से ये बात उनके दिल और दिमाग में बैठ गई थी, और उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, और अब वो मेहनत करके अच्छे नंबर भी लाता था। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने NIT कलीकट में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, और वहां पर उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने मोटोरोला, वीजा और दुबई जाकर सिटी बैंक में भी जॉब की। काम बहुत अच्छा चल रहा था और पैसे भी इकट्ठा हो गए थे, और उसी वजह से उन्होंने 2000 की साल में शादी कर ली। उसके बाद उनको लगा कि इंडिया जाकर खुद का काम शुरू करना चाहिए, जिससे अपने गांव के लोगों के लिए भी वो कुछ कर पाए, और उसी वजह से वो दुबई में जॉब छोड़ के इंडिया आ गए। इंडिया आकर स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज उन्होंने सोचे, पर एक दिन पीसी मुस्तफा का कजिन उनके पास आया, जो इडली डोसा के बैटर के पैकेट्स लाकर सेल करता था। पर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि पैकेट रबर बैंड से बंद किए होते थे, और उसी वजह से क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहती थी। इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज प्रॉब्लम्स भी आते थे, और कभी कभी तो बैटर के अंदर मरे हुए कॉकरोच भी देखने को मिलते। इन सब प्रॉब्लम्स को उनके कजिन ने सॉल्व करने का बहुत ट्राई किया, पर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और उसी वजह से वो पीसी मुस्तफा के पास आया और उनको ये प्रॉब्लम्स और एक अपॉर्चुनिटी दिखाई, और पीसी मुस्तफा ने भी इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच लिया। उन्होंने अपने 4 कजिन के साथ 50 स्क्वायर फीट के एक किचन के साथ आईडी फ्रेश नाम से एक कंपनी ओपन की, जो अच्छे पैकेजिंग के साथ इडली डोसा का बैटर देती है। पर पहले 100 पैकेट बेचने के लिए उनको 90 दिन लग गए, क्योंकि उनका सबसे पहला चैलेंज था कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना, क्योंकि लोग यही मानते थे कि पैक्ड फूड हेल्दी नहीं होता। पर आईडी फ्रेश के फूड प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, और वो कोई भी प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करते हैं, और साथ साथ में वो प्रोडक्ट को पैकेज में सेल करते हैं। और कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना कि पैक्ड फूड भी हेल्दी हो सकता है, वो बहुत जरूरी था, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 40 अलग अलग फ्रीज को 40 अलग अलग अपार्टमेंट में रखने का सोचा, जिसमें उनके इडली डोसा के बैटर होंगे, और उसके बाजू में पेमेंट करने के लिए एक बॉक्स रखा होगा, और उसके आसपास किसी भी इंसान को उसका ध्यान रखने के लिए भी नहीं रखना है। और यह आइडिया जब वो अलग अलग अपार्टमेंट्स में जाकर लोगों को बताते थे, तब लोग उन पे हंसने लगते और बोलने लगते कि भाई तुम इंडिया में हो, यहाँ पर लोग आपकी प्रोडक्ट को मजे से यूज करेंगे, पर बॉक्स में एक भी पैसा नहीं डालेंगे। पर फिर भी उन्होंने जब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, तब हर रोज लोग फ्रीज में से बैटर ले जाते, कुछ पैसे डालते तो कुछ फ्री में ले जाते। लगातार ऐसा 1 महीने तक होता रहा, पर प्रोडक्ट में इतना दम था कि 1 महीने के बाद लोगों को उनके बैटर के इडली डोसा खाने की आदत सी हो गई थी, और धीरे धीरे लोग दुकान में से भी उनकी प्रोडक्ट को पैसे देकर परचेज करने लगे। और पीसी मुस्तफा के इस आइडिया को मार्केटिंग आइडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। पीसी मुस्तफा ने 50 स्क्वायर फीट की जगह में 10 पैकेट बनाने से शुरुआत की थी, पर उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो हर रोज के 500 से भी ज्यादा पैकेट्स बनाने लगे। पीसी मुस्तफा ने पहले 8 साल में अपनी कंपनी के मार्केटिंग में, यानी कि पैम्फलेट छपवाने के लिए या कोई बोर्ड होर्डिंग्स या टीवी एड्स के लिए 1 भी रुपया खर्चा नहीं किया। उनका एक ही रूल था, वो था राइट प्रोडक्ट, राइट पैकेजिंग और राइट सर्विस। उनका मानना है कि अगर आप इस फॉर्मूला पे चलते हो तो आपका आधा मार्केटिंग यहाँ से ही हो जाएगा। शुरुआत में वो जो भी पैसा कमाते थे वो कंपनी के ग्रोथ में लगा देते थे, पर 2014 में उनकी प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी ग्रोथ को देखते हुए उनको 35 करोड़ का पहला फंड मिला।
उसके कुछ ही समय बाद उनको 150 करोड़ का फंड मिला और उसी के साथ आईडी फ्रेश हर दिन 65,000 किलो इडली डोसा बैटर सेल करती है। और इसके अलावा आईडी फ्रेश फूड के व्हीट एंड ओट्स डोसा बैटर, राइस रवा इडली बैटर, रागी इडली, व्हीट पराठा, नेचुरल फिल्टर कॉफी, कोकोनट जैसे बहुत सारे हेल्दी एंड 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिसमें उन्होंने 2020 में 35 करोड़ इडली, 10 करोड़ पराठा और 2 करोड़ कप कॉफी सेल की। और 50 स्क्वायर फुट की छोटी सी जगह से शुरू होने वाला आईडी फ्रेश आज ऑल ओवर इंडिया, यूएई और यूएसए तक फैल चुका है और उसका रेवेन्यू 250 करोड़ से भी ज्यादा है। सो ये स्टोरी से सीखने को मिलता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।